बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर हैं आज की काउंटर स्ट्राइक लेके। और आज जैसा कि आपको पता है कि 27 अक्टूबर है, इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है कश्मीर में। उसकी वजह यह है कि ये आज वो दिन है कि जिस दिन के गासिब भारतीय फौज ने चढ़ाई की थी कश्मीर के ऊपर और वहां पे चढ़ाई करके कब्जा कर लिया था, और ये इलीगल कब्जा किया गया था। और इसलिए कश्मीर में हर तरफ ब्लैक डे मनाया जाता है और हम भी पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाते हैं। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो ये है कि सरेंडर मोदी की गवर्नमेंट जो है उस वो आजकल ये कह रही है कि शायद कोई कश्मीर में को मुजाहिदीन की तरफ से कुछ सरेंडर्स किए जा रहे हैं। इस हवाले से मेजर साहब से पूछते हैं, मेजर साहब ये सरेंडर मोदी जो है, इसकी गवर्नमेंट ये सरेंडर सरेंडर करना शुरू होगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कोई 3 दफा कह दिया है, ये क्या घोंसला नया लेके आ गए? वैसा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कश्मीर डे के हिसाब से, ब्लैक डे कश्मीर डे के हिसाब से एक इस टॉपिक की दुगनी तुगनी अहमियत है। आपको पता है कि एक वो जोकर है जिसको हम जानते हैं, अपने आप को मेजर कहता है, मेजर गौरव वारिया उसका नाम है। वो भी आजकल कश्मीर में बीजेपी आरएसएस की मीडिया टीम्स लेके पहुंचा हुआ है और एक मीडिया हाइप क्रिएट की जा रही है कश्मीर के अंदर। मकबूजा कश्मीर की हम बात करें, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, कि देखें जी हम कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं और कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हालांकि इनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेट पड़ी कि एक प्रो इंडिया जो पॉलिटिशियंस हैं, महबूबा मुफ्ती की मैं बात कर रहा हूं और फारूक अब्दुल्ला की, उन लोगों ने भी हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान का झंडा उन्होंने जो है उसको उससे लातल्लुकी का इजहार कर दिया है और उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार से लातल्लुकी का इजहार कर दिया है। वो तो चले एक अलहदा बातचीत है राय साहब, लेकिन मेरी बात हुई साउथ कश्मीर में अपनी सोर्सेज के साथ, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई। ये जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने 10 दिन के अंदर तीसरा सरेंडर करा दिया, तो मैं पहले पे जरा मैं हैरान हुआ कि अव्वल तो ये सरेंडर करते नहीं है, और अगर ये सरेंडर किसी को घेर भी लें चारों तरफ से तो मार देते हैं वहीं पे ना। ये जो मुजाहिदीन है उनको जिंदा नहीं पकड़ते। बुरहान वानी की मिसाल आपके सामने है, और बुरहान वानी के साथ बेतहाशा, बुरहान वानी शहीद के साथ जितने भी जो कश्मीरी यूथ इंस्पायर्ड हो के कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल से, जो मुजाहिदीन के रैंक्स के अंदर वहां पे जो इंडिजिनियस फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है उसके अंदर शामिल हुए, उनको आपने देखा कि इन्होंने जिंदा किसी को नहीं पकड़ा। इन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे पकड़ के उनको उनको सर के ऊपर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां मार के शहीद कर दिया। तो ये अचानक एक नई इन्होंने जो ड्रामाबाजी शुरू की है कि जी तीसरा सरेंडर 10 दिन के अंदर कर दिया, तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने डिटेल जब इसका चेक किया साउथ कश्मीर में अपनी सोर्सेज से, तो मुझे पता चला कि आजकल ये इन्होंने जो वहां नौजवान हैं उनको ब्लैकमेल करके, धौंस दे के, किसी को पैसे की लालच दे के, किसी को नौकरी की लालच दे के इनको कहा यह जाता है कि आप, और ये मुसद्दका इतलात हैं, इट इज नॉट सम प्रोपेगेंडा या इट्स नॉट पार्ट ऑफ द हाइब्रिड वॉरफेयर, ये प्योर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुसद्दका इतलात हैं। अगर ये इसमें किसी किस्म का शक है तो जो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं उनके सामने इन लोगों को पेश कर दें और इन लोगों के इंटरव्यू, इनके बैकग्राउंड चेक के लिए रखवा दें। खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हिंदुत्व सरकार जो कश्मीर में इस वक्त घुस बैठी बैठे हुए हैं वहां पे श्रीनगर में, इन्होंने वहां पे ब्लैकमेलिंग के जरिए, पैसे के जरिए और धौंस धांधली के जरिए नौजवानों को, ये मिलिटेंसी रैंक्स के अंदर उनको कहा है कि आप जाके शामिल हो जाएं। और उनको ये दिखाया गया कि जी चले हफ्ता 10 दिन का ही सिर्फ टाइम पीरियड होता है कि ये फेक मिलिटेंट्स बन जाते हैं और फिर ये फेक इनकाउंटर्स होते हैं और इनको चारों तरफ से घेरा जाता है और ये हथियार डाल देते हैं। और हथियार डालने के बाद ये कहते हैं कि हमें तो जो है ये पाकिस्तान ने ये काम करवाया और हम तो ये काम नहीं करना चाहते। तो ये सब का सब जो है, ये जो धांधली कर रहे हैं और ये ड्रामाबाजी जो कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस मीडिया सरकार के शैतानी जहनों की पैदावार है ये सारे का सारा ड्रामा। और इसीलिए ये गौरव
गौरव वारिया वहां पे गया हुआ था, चारों तरफ गनमैन लेके श्रीनगर में घूम रहा था, और इसके साथ के जितने भी जोकर्स हैं बीजेपी आरएसएस मीडिया सेल के, ये वहां जाके ये ड्रामाबाजी कर रहे थे कि इन लोगों ने आइडिया दिया कि जी हम सरेंडर करवाएंगे और बताएंगे कि ये लोग पाकिस्तान, और इसीलिए आपको इंडिया से ओरिजिनेट होते हुए हैशटैग्स नजर आएंगे जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं और फ्रीडम स्ट्रगल के मुखालिफ हैं। असल अंदर कहानी राय साहब ये चल रही है कि ये ड्रामा रचाया जा रहा है वहां पे, नौजवानों को धौंस धांधली जबर के साथ और लालच की दे के उनको मुजाहिदीन के रैंक्स में शामिल करवाया जाता है, और उनको, हालांकि उनका लेना देना जो असल मुजाहिदीन है उनके साथ नहीं है। मुजाहिदीन जो वहां के इंडिजिनस मुजाहिदीन हैं वो बैकग्राउंड चेक के बाद किसी को अपने रैंक्स के अंदर लेके आते हैं। ये खुद ही रातों रात को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बना के, फर्जी बना के, जिस तरह इनको फर्जिकल स्ट्राइक्स की आदत पड़ी हुई है ना, इसी तरह ये फर्जिकल इनकाउंटर्स हो रहे हैं। और ये फर्जिकल इनकाउंटर्स के अंदर ये फर्जी जो मुजाहिदीन है इनको सरेंडर कराया जाता है, और ये 3 वाकये पे दर पे जो है 7 दिन से 1 हफ्ते के अंदर हो गए। तो ये खुद ब खुद ये बात आपको इंडिकेशन देते हैं, और मेरे सोर्सेज ने कंफर्म की बात कि ये जो लड़के बेचारे जबरदस्ती इन्होंने डाले, इनका मुजाहिदीन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको जिंदा पकड़ रहे हैं। ये असल मुजाहिदीन तो पकड़ते हैं तो उनका वो हाल करते हैं जो बुरहान वानी शहीद का इन्होंने किया। तो ये एक नया ड्रामा इस वक्त वहां पे चालू है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मकबूजा कश्मीर में ये लोग कर रहे हैं। और ये ड्रामा जो है ये मजीद आपको आगे भी इसी तरह का ड्रामा नजर आएगा। तो जब आपको ये बताएं कि मुजाहिदीन ने सरेंडर कर दिया है तो आप समझ जाएं कि ये एक बहुत बड़ी ड्रामाबाजी है। और अगर इसमें कोई शक शुबा है तो आज तक तो हमने आपको कोई गलत खबर नहीं दी, जो भी खबर हम देते हैं वो सच साबित होती है। राय साहब आपको पता है कि हमने ये बात की थी कि चाइना से हम वो शेयर कर रहे हैं अपनी सैटेलाइट इमेजरी, लाइफ टाइम फीड शेयर करता है, तो आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो रोना मचाया जाके अमेरिका के आगे कि देखो अब ये तो चाइना वाले जो है वो लाइव इमेजरी, जो लाइव फीड है, सैटेलाइट इमेजरी की बात हो रही है, सैटेलाइट फीड की बात हो रही है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो आप भी हमारे साथ करो। इन्होंने जाके उनके गोडे गिट्टे वाशिंगटन में पकड़े, तो अभी जो है वहां पे आ रहा है इंडिया का जो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो आ रहा है वहां पे, और आके वहां पे अभी एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है मिलिट्री डाटा शेयरिंग का, जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजरी भी शेयर की जाएगी। आज से पहले तक तो ये शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी खबर के ऊपर ये इन्होंने हमारी बातें सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और अपनी कमियां कोताहियां पूरी करते हैं। तो आइंदा हम भी एहतियात करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ हम इसी वजह से, इसी सिलसिले के अंदर राय साहब बता रहे हैं कि आप देखें कि हिंदुस्तान ने जो नया ड्रामा रचाया है मकबूजा कश्मीर में, इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आप बिल्कुल। लोगों को और पता होनी चाहिए। मैं इस हवाले से मैं भी ये एडिशन करना चाहता हूं कि मेरी भी आज आज नहीं, आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी इस मौजू पे बात हुई थी एक सहाफी के साथ जो कि कश्मीर से ताल्लुक था उसका। और फिर मैंने उससे ये पूछा था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जो मुजाहिदीन है, क्योंकि मैंने भी यही उनसे ये कहा कि अमूमन जो इंडिपेंडेंट जो फुटेजेस आती हैं फौज की बनी हुई, उसमें कई दफा कुछ लीक आउट होती हैं, और उस लीक आउट फुटेजेस में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई मुजाहिद ये भी कह दे कि हेल्प भी मांग ले तो उसको फिर भी गोली मारी जाती है। और जी क्या होता है कि उसको गोली मार दी जाती है। तो अमूमन क्या है कि ये पहले भी इस तरह की जो चलने हैं वो इंडिया की तरफ से मारी जाती रही हैं, जिसमें कि ये जाहिर करते रहे कि शायद कुछ जो लोग हैं वो मौसम की तंगी की वजह से, या फिर उनको कुछ असला ठीक से नहीं मिला, तो वो उसके बाद ये है कि वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे मरने के लिए भेजा है। तो इस सिलसिले में मैंने, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त कश्मीर से सहाफी, उससे मैंने पूछा था, तो उसने मुझसे ये कहा था कि जब भी, ये जहन में रखो, जब भी इस तरह की कोई खबर तुम्हें मिले तो समझ जाना कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उसमें भर्तियां शुरू हो रही हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनको के भर्ती किया जाता है उधर, वो भर्ती करने से पहले वो इस तरह की चीज स्टेज करते हैं जिसमें कि वो ये शो कर सकें कि देखें नौजवान जो हैं वो
उधर थे पहले, अब उनको एहसास हो गया है कि उनका देश तो भारत माता ही है और कोई देश उनका है ही नहीं, और पाकिस्तान तो इनको मरवा रहा है। तो क्या जी। करते हैं कि उसके बाद एक फर्जी सा 1 महीने का रिहेबिलिटेशन सेंटर रखेंगे और फिर वहां से और बड़ा अपने आप को जाहिर करने के लिए ये कहेंगे कि देखें, ये जॉबलेस थे पहले, लेकिन हमने रिहेबिलिटेशन में इनको डाल के, तो उसके बाद हमने ये किया कि इनको पुलिस की नौकरियां दे दी हैं और सिक्योरिटी रिलेटेड नौकरियां दे दी हैं, ताकि ये भारत की इकोनॉमी का और कश्मीर की इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। तो ये इनकी चीजें पुरानी चलती आ रही हैं। और दूसरी नहायत ही अहम बात, तो वो जो आपने खुद से ही कह दी, इसके बारे में मैंने आपसे पूछना भी था, मैंने गिला करना था आपसे। वो ये है कि आप भारत का एक तो खर्चा बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप उनको नए नए आइडियाज दे रहे हैं जो कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होते। हमारे ही एक काउंटर स्ट्राइक के प्रोग्राम में क्या हुआ कि आपने ही जिक्र किया था कि भारत के साथ, मतलब चाइना के साथ पाकिस्तान की जो सैटेलाइट इमेजरी है वो लाइव शेयर हो रही है, जबकि अमेरिकन अगर भारत को देते भी हैं तो वो डिलेड, एक एक दिन के डिले के साथ देते हैं, जिसकी वजह से कि ये सवाल मैंने किया था उस तनाजुर में कि क्या इनके पास कोई इंटेलिजेंस का सेटअप नहीं है, और आपने मुझे ये जवाब दिया था शायद इनमें से कोई सियाना बंदा पड़ा है और उसने काउंटर स्ट्राइक की वो वीडियो देख के फौरन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखा है कि भाई साहब ये लड़के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग सोए हुए हैं, इनके पास बहुत ही जदीद इनको इंटेलिजेंस मिल रही है, और चाइना इनके साथ पूरे का पूरा शेयर कर रहा है। और इनमें से जो एक बैठ के बातें कर रहा होता है वो इंडियन चैनल्स पे भी बारहा ये कह चुका है कि अमेरिकन को आप नहीं जानते, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, और अमेरिकन को सबसे अच्छा पाकिस्तान ही जानता है और वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो अब ये वक्त आ गया कि अमेरिका को लिखो कि हमें कुछ दो, ताकि हम इनको बताएं कि नहीं, अमेरिका हमें कुछ ना कुछ देगा। एक तो इन्होंने ये चीज पकड़ी, और अब ऑब्वियसली अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है वो आ रहा है इधर, और वो राजनाथ सिंह के साथ ये एमओडी वो साइन करेगा, और उसके बाद ये है कि ये सारा का सारा इनको मिलेगा। और ये बेशक आपकी तारीफ करें या ना करें, लेकिन इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगा। और अगर इंडियंस जो कि ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इस चीज से कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे उस प्रॉब्लम का इजहार कर सकते हैं। एक और बात ये कि मैंने और आपने मिल के एक इंटरव्यू किया था कर्नल शैलेंद्र सिंह के साथ, जिसमें के हमने ये जिक्र किया था कि इंडियंस जो हैं उनके पास अप टू डेट वो गियर्स नहीं है लद्दाख में, जो कि सियाचिन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जो कि पाकिस्तान को भी मिलते हैं और उनको भी। तो उसके बाद ये हुआ कि इस मौजू पे हमने बात की, और अब देखने को ये मिला कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले पहले तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि उजलत में ले रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा अद्धे असी बना लेने हैं ते अद्धे तुसी किसी होर नू वेख लो। तो उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि आधे आप बना दे। तो वो इग्नूज मिग्नूज और वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक एक करके पहुंचनी शुरू हो गई हैं, और उसका भी सेहरा काउंटर स्ट्राइक को जाता है। और मैं इंडियन से कहूंगा कि दिल बड़ा करो, खुसूसन इंडियन आर्मी से कहूंगा कि दिल बड़ा करो, किसी की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। इंडियन आर्मी के नौजवानों जिनको हमारी वजह से ये सारी चीजें मिल रही हैं, तुसी तो शुक्र करो। ओए हमने तो आपकी खुराक भी बेहतर करवा दी ये कह कह के कि आप तो उनको रोटी पूरी नहीं दे रहे, तो हमारा शुक्रिया अदा किया करो। और मेरे ख्याल में इनको ये करना चाहिए। जी मेजर साहब, आपका फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट राय साहब, आज कश्मीर ब्लैक डे है और हम बात करेंगे कि आप लोग हिंदुस्तान के वाले ये जान लो कि आप लोग जितना मर्जी पैसा फेंक के देख लो, आप ये ड्रामेबाजियां जो मर्जी करके देख लो, कश्मीर के लोग कश्मीरी आजादी चाहते हैं, और आजादी का नेमुल बदल जो है ना वो कोई भी नहीं है। उसके एक्सचेंज में वो आपके ढकोसले जो है ना वो उनके ऊपर वो राजी नहीं होंगे, क्योंकि
एक आप लोग काबिज फौज हैं, आप लोग घुस बैठी हैं कश्मीर में। और ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, यहाँ पे नए इनकाउंटर्स करके जो मुजाहिदीन को सरेंडर करा रहे हैं, तो ये आपकी भूल है कि हमें नहीं पता। ये इन बेचारे लड़कों को आप जबरदस्ती जो है मुजाहिदीन शो करके, मुजाहिदीन रैंक्स में डाल के, और ये जो आप फर्जिकल इनकाउंटर्स करके उनको सरेंडर करवा रहे हैं, तो वो हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, और कश्मीरियों को भी पता है कि असल मुजाहिदीन जो होते हैं उनके साथ आप वो करते हैं जो आपने बुरहान वानी शहीद के साथ किया। इसलिए आपकी ये ढकोसलेबाजियां और ड्रामेबाजियों से, ये जो आपको मशवरे दे रहे हैं आपके जोकर्स जो है ना, मेजर गोरावारिया टाइप के जो हैं, ये दे रहे हैं मशवरे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका पैसा पहले भी आपने जाया करा है, अब भी आप जाया करेंगे, और कुछ भी नहीं होना यहां पे। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर की माएँ आज भी अपने बच्चों को जब वो शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में लपेट के कब्र में उतारती हैं। यह है रिश्ता पाकिस्तान से, और साथ नारा लगाती हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात आप लोगों के दिलों में छुरे बन के जरूर लग रही होगी, और आप लोग बकवासियात तो बहुत करेंगे, लेकिन यही सच है, और ये आईना हमने आपको दिखाना था। और ये जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं ना, फेक और फर्जिकल इनकाउंटर्स वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जी जनाब। मैं आज के प्रोग्राम का जो एहतताम है वो इस बात पे करूंगा कि जब आखिरी वक्त आया था चे गुवेरा पे, और चे गुवेरा के हवाले से मैं क्यों बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मैंने माजी में एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि हर कोई डरता था छापने से, क्योंकि उसका जो उन्वान था वही बड़ा खतरनाक था। वो था चे गुवेरा ऑफ ईस्ट, और वो मैंने बुरहान वानी को कहा था। और उसको आर्टिकल को कोई भी नहीं छाप रहा था, और ना ही किसी ने छापा। तो वो मैंने खुद ही फेसबुक पे फिर शेयर कर दिया कि ये किसी ने नहीं छापा तो मैं इधर छाप रहा हूं, और लिहाजा उसकी वजह से भी मैं फिर फेसबुक पे बैन हुआ था। लेकिन आखिरी जो बात थी, मैं आपको समा वो बताता हूं। एक छोटे से कमरे में जब चे गुवेरा को पकड़ा गया तो उसको वहां पे रखा हुआ था, और जो जिस लेफ्टिनेंट ने पकड़ा था, उस लेफ्टिनेंट को जब अहकामात मिले कि उसने जाके अब शूट कर देना है चे गुवेरा को, तो चे गुवेरा बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था। और जब वो आया अंदर तो वो इसकी तरफ देख रहा था, और उसके साथ एक गनमैन भी था। तो ये समझ गया, और इसने उससे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के ये कहा कि शूट मी, शूट यू कॉवर्ड, यूर ओनली किलिंग अ मैन, यू कैन नेवर किल द आइडिया, एन आइडिया हेयर मीन्स फ्रीडम। आप किसी का जो अंदर जुनून है, किसी का जो आइडिया है, वो कभी किल नहीं कर सकते। वो आइडिया आपने ऑलरेडी से किसी और में ट्रांसफर कर दिया है। वो आइडिया एक झंडे की मानद है। जब आपको कोई शहीद कर रहा है, जैसे जैसे किसी मुजाहिद को अगर इंडियन आर्मी शहीद करती है, तो वो मुजाहिद खुद तो शहीद हो रहा है, लेकिन उसका जो मकसद है, उसका जो आइडिया है, उसका जो आइडिया रिलेटेड टू फ्रीडम है, इट गेट्स कैरिड ऑन, वो किसी और को फॉरवर्ड हो जाता है। लिहाजा ये ना समझिएगा कि आप अगर शहीद करते जाएंगे तो ये अलम गिर जाएगा। ये तो ऐसा अलम है फ्रीडम का, जो कि एक शहीद होता है तो दूसरा आके थाम लेता है, दूसरा शहीद होता है तो तीसरा आके थाम लेता है। तुम अपनी गोलियां बढ़ा लो, यहां सीने कम नहीं पड़ेंगे। इसी जिस बात के दहक साथ जिस दहक से कोई मक्तिल में गया, जिस दहक से कोई मक्तिल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिंदाबाद। इसी खूबसूरत बात के साथ मुझे और मेजर आदिल राजा को आज के काउंटर स्ट्राइक से दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।